राबजियत और नासिबियत के जो कीड़े हमारे मुआशरे में घुस रहे रिंगते रिंगते, उससे तो कम से कम बचोगे। जब बंदा मसल के आला हजरत की बात करता है तो ये कहता है ना मैं नासबी हूं, ना मैं खारजी हूं, ना मैं राबजी। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। अच्छा, आलिम दीन के नाम पे मैंने जो है ये कहा कि कितने बच्चों के 3-4। अच्छा, इतने बड़े मजमे में कोई ये बता दो आलिम दीन तो नहीं है, 3-4 ही है जो भी है। MBBS है क्या? MBBS, अच्छा माशाल्लाह। और DM SDM है कोई पिंजरे में? SSP है कोई? दरोगा है? अच्छा नहीं। अब मैं पूछता हूं कि भाई MBBS इन्होंने बनाया, लायक मुबारकबाद है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आलिम दीन बन के ही दीन की खिदमत करेगा। आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो वो रसूलुल्लाह के दीन के लिए मुखलिस होगा, तो भी वो दीन का काम करेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए अपने बच्चे को आप डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बना रहे? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ माहौल ऐसा है, हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को 10वां पढ़ाया और इंटर कराया और खत्म। अब जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट लेकर आया बच्चा, बोले आ गया बेटा, बोले हाँ पास हो गए, बोले हो गए। अब चलो तो अब्बा भी भट्टे पे और लल्ला भी भट्टे पे, वेल्डिंग की दुकान पे वालिद साहब भी और बेटा भी। भाई जब तुझे वेल्डिंग ही कराना था, जब तुझे भट्टे पे लेके जाना था, तो ये 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए का खर्चा क्यों किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेल्डिंग का काम बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम बुरा है। आप अपने बच्चे को अगर वेल्डिंग ही सिखाना चाहते हो तो इस दर्जे पे कामयाबी और बासलाहियत बनाओ कि अगर एयरप्लेन में कहीं वेल्डिंग करने की बारी आए तो आपके बच्चे को याद है। अगर कुतुब मीनार में अगर कोई काम करने की बारी आए तो किसी और मिस्त्री को नहीं, पिंजरे से मिस्त्री बुलाए जाए। ऐसा बना, ऐसा नहीं आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर। जैसे कि हम मुसलमान हैं, आधे तीतर आधा बटेर। जहां तक बात तबीयत की आती है तो हम खूब बहुत बड़े मुसलमान हैं, जहां बात शरीयत की आती है तो कतरा जाते हैं। अरे आपका इम्तिहान तब नहीं होता जब आपका दस्तरखान भरा हुआ हो और भूख लग रही हो। शरीयत भी कहती है कि खा ले, फ्राई रखी है खा ले, तबीयत भी तो कह रही है और शरीयत भी कह रही है खा ले। लेकिन इम्तिहान तो तेरे ईमान का तब होता है जब हाथों में नोटों की गड्डी हो और एक एक पैसा हराम का हो। तबीयत कहती है कि ले ले और शरीयत कहती है 1 रुपया भी लेगा तो हराम। हाथ में शराब का प्याला है, तबीयत कहती है कि पी जा, शरीयत कहती है कि 1 घूंट भी पिएगा तो हराम। सूद के पैसे हाथ में रखे, तबीयत कहती है ले ले, शरीयत कहती है 1 ठीकरा भी लेगा तो हराम। आपका इम्तिहान तभी होता है। इसलिए मेरे प्यारों पिंजरे के गजूर मुसलमान, इमाम हुसैन का नाम ले रहे हो तो सच्चे वाले इमाम हुसैन के जो है मोहब्बत करने वाले और उन पर जान कुर्बान करने वाले बनो, वरना ऐसे तो बहुत आए। मुख्तार ने भी अपनी तलवार इमाम हुसैन के नाम पे निकाली थी। मुख्तार सख्ती ने एक चुन कर यजीदी को मारा था, इसलिए कि उसने इमाम हुसैन और अहले बैत अत्हार को शहीद किया। एक यजीदी को चुनकर मारा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, ज़बान से ये कहता था मैं हुसैनी हूँ, लेकिन दिल में तख्त की और जाह की लालच। और तारीख निगार तो ये कहते हैं कि जब सबका बदला ले लिया तो आखिर में उसने नबूवत का भी ऐलान किया। नबूवत का ऐलान किया, कितना खतरनाक हुआ। ऐसा हो सकता है कि इमाम हुसैन के दुश्मनों से दुश्मनी रखे और बेईमाना मारे? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि मुख्तार सख्ती ज़बान से कहता था, दिल में यजीद ही था। उसने इमाम हुसैन का बदला लिया था, लेकिन अपने खुद को मनसब पे बिठाने के लिए नहीं, बिठाने के लिए इमाम हुसैन का बदला लेने के लिए। इसलिए ज़बान से कहना काफी नहीं है। हमारे सामने एक नहीं 1000 मिसालें। जब तक ज़बान, कुरान तो कहता है ए ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ,
पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो। हाँ परेशानी आएंगी, किसके सामने परेशानी, रुकावटें आएंगी जिंदगी जीने में, किसके सामने नहीं आएगी। और तुम्हारे ऊपर जितनी भी परेशानियां, 1% भी करबला जैसी परेशानी नहीं आ सकती। इमाम हुसैन के साथ जो परेशानियों के पहाड़ टूटे, जो अपने अवानो अंसार की कुर्बानी देनी पड़ी, कसम खुदा की इमाम हुसैन के पास एक्सक्यूजेस थे, ऑप्शन थे खुद को बचाने के लिए, चले जाते और फिर वक्त जान को बचाने के लिए यजीद से बेअत भी कर लेते, शरीयत भी कुछ नहीं पूछती जान बचाने के लिए। लेकिन कसम खुदा की इमाम हुसैन रुखसत पर अमल करने वाले नहीं, अजीमत पर अमल करने वाले हैं। इमाम हुसैन ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के एक जुमला बोला था कि ए यजीद सुन ले, करबला की रेत पर रसूलुल्लाह के दीन की तामीर हो रही है और इसको अली असगर का बचपना भी नहीं रोक सकता, अली अकबर की जवानी भी नहीं रोक सकती, अब्बास के बाजू भी नहीं रोक सकते। देखिए न करबला के मैदान जब तमाम आवान व अंसार एक एक करके रसूलुल्लाह के प्यारे नवासे पर शहीद हो गए, इमाम हुसैन वापस अपने खेमे की तरफ पलटे, सर पर अमामा बांधा तो हजरत ज़ैनब ने दामन थाम लिया है। हुसैन सुबह से देख रही है कि एक एक इंसान, एक एक जानिसार आने अहले बैत आपके कदमों पर कुर्बान हो रहा है, लेकिन मेरे ये दो बेटे ओनो मोहम्मद सुबह से मुझसे कह रहे हैं कि मामू जान से एक मर्तबा रन में जाने की इजाजत मांग लो। ए मेरे प्यारे भाई, तुझे फातिमा ज़हरा मेरी अम्मी का वास्ता, एक मर्तबा मेरे बेटे को जाने की इजाजत दे दो। हजरत इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर कबीरा तड़प गए, ए मेरी प्यारी बहन, ए मेरी प्यारी बहन, तेरी अजमतों को बचाने के लिए अल्लाहु अकबर कबीरा मैं कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन देख सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के दोपहर तक ये वक्त आ गया, तमाम आवानो अंसार की लाशें उठा उठा करके अल्लाहु अकबर कबीरा इस 56 साल के इंसान पर वो ज़ुल्फ़ तारी ना हुआ जितना ज़ुल्फ़ तेरे जुमले से तारी हुआ। ऐ मेरी बहन, आखिरी वक्त में अपने भाई के कंधों पर इतना बड़ा बोझ न डाल कि वो उठा न सके। लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है कि पीछे नहीं हट रही हैं। आखिर पीछे क्यों हटे? इसलिए कि जो खून हजरत इमाम हुसैन की रगों में है वही खून तो हजरत ज़ैनब की रगो रेशे में है। हजरत ज़ैनब ने अर्ज की कि ए मेरे भाई हुसैन, एक जुमला बोलती हूँ, उसका जवाब दे। कहा बहन बोलो, क्या बोलना चाहती हो? हजरत ज़ैनब ने कहा था कि ए मेरे भाई, आज मेरी माँ फातिमा ज़हरा होती और अगर मैं उनसे कोई चीज मांगती तो यकीन है मुझे मेरी माँ फातिमा मना न करती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब के इस जुमले ने हजरत इमाम हुसैन के दिल पर अल्लाहु अकबर ऐसा वार किया कि इमाम हुसैन के लब कुछ बोल न सके, खामोश हो गए। हजरत ज़ैनब ने खामोशी को उनकी रज़ा तस्लीम करके वापस अपने खेमे की तरफ गई, अपने छोटे छोटे दोनों बेटों को सजाया, छोटी छोटी तलवारें दी, रन में भेज दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी तक तो लोगों ने जवानों को आते देखा, बूढ़ों को आते देखा, अभी तक तो लोगों ने अल्लाहु अकबर हजरत हबीब बिन मज़ाहिर को आते देखा, हजरत ज़ुहैर को आते हुए देखा, हजरत हुर को आते हुए देखा, हजरत अब्बास को आते हुए देखा, हजरत अली अकबर को आते हुए देखा। लेकिन तपती हुई रेज़ारे करबला देखे कि नन्हे नन्हे नौनिहाल अल्लाहु अकबर कबीरा रसूलुल्लाह की दीन की हिफाजत के लिए छोटे छोटे कदमों से करबला के मैदान में आ रहे हैं। करबला के मैदान में जैसे ही ये नन्हे नन्हे दो भांजे इमाम हुसैन के जब छोटी छोटी तलवारें लेकर के आते हैं, यजीद इब्ने साद वहां से हंसता है। देखो अब हुसैन के खेमे में कोई न बचा जो हुसैन की हिफाजत कर सके। हुसैन ने अपनी हिफाजत के लिए इन दो छोटे छोटों के बच्चों को भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन उस वक्त को क्या मालूम कि ये छोटे बच्चे नहीं, अरे अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। हजरत इमाम हुसैन के इस दोनों भांजे जब करबला के मैदान में आए, इधर करबला के मैदान में वो गए दोनों बच्चे, उधर हजरत ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया, सजदा किया, वह सजदा किया और सजदे में रो रही है। आज तमाम क़यामत तक
आने वाली औरत देख ले हजरत ज़ैनब सजदे में अपने खुदा से क्या कह रही है, जरा पूछो तो सही। हजरत ज़ैनब से है, हजरत ज़ैनब सारी जिंदगी औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए सजदा करती है, लेकिन ए हजरत ज़ैनब तुम सजदे में क्या मांग रही हो? हजरत ज़ैनब कहती हैं कि मैंने करबला के मैदान में रसूलुल्लाह की दीन की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को भेजा है। मुसल्ले में गिड़गिड़ा कर मैं ये नहीं मांगती कि मेरे बच्चों को सलामत रख, मैं तो अपने खुदा से ये दुआ मांगती हूँ कि ए मौला, जिस तरह से हजरत अब्बास रसूलुल्लाह के दीन के लिए शहीद हुए, जैसे अली अकबर शहीद हुए, जैसे हजरत हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हुए, जैसे हजरत हुर शहीद हुए, ऐसे ही मेरे दो बच्चों की शहादतें कबूल कर लेना। अल्लाहु अकबर। सलाम है हजरत ज़ैनब तेरी जुर्रत पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे करबला के मैदान में आए, करबला का नक्शा पलट डाला। 22,000 का लक्ष्य देखकर तर्रा बिखर एक एक करके आते, ये छोटी छोटी तलवारों से जहन्नम जहन्नम रसीद करते जाते, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कब तक लड़ते। इब्ने साद ने ललकारा, अरे तुम नहीं जानते ये कोई और नहीं, इनकी रगों में भी अली शेर खुदा का खून है, और अली शेर खुदा वो है जिन्होंने खैबर का दरवाजा एक हाथ से फेंक दिया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अली के शेर खुदा के बेटे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्हें हल्के में मत लेना, चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई। अल्लाहु अकबर। छोटे छोटे बच्चे अपने नाना मुस्तफा की दीन की खातिर अल्लाहु अकबर कुर्बान हो गए। आवाज आई, हुसैन अपनी बेटी के अपने बहन के बेटों को उठा करके ले जाओ। हजरत हुसैन अल्लाहु अकबर कबीरा दौड़े, रन की तरफ दौड़े, दोनों को उठाया, कांधे पर बिठा लिया, दोनों को अपने सीने से लगा करके खैमे की तरफ लेकर के आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और लाकर हजरत ज़ैनब के सामने बिठा दिया, लिटा दिया और कहा ज़ैनब देखो तुम्हारी जो ख्वाहिश थी पूरी हो गई। हजरत ज़ैनब ने शुक्र का सजदा किया। अल्लाहु अकबर। इसके बाद देखा कि अब कोई बचा नहीं। आखिर में इमाम हुसैन ने अपने सर पर रसूलुल्लाह का अमामा बांधा, पीठ पर हजरत अली का पट्टा बांधा, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी ली। सामने जा रहे हैं, किसके सामने जा रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। जो सामने खड़े हैं वो कोई ऐसा नहीं जो यहूदी हो, जो सामने खड़े हैं वो ऐसा नहीं जो नसरानी हो, जो सामने खड़े हैं 22,000 का लश्कर वो ऐसा नहीं जो मुशरिकीन और कुफार हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हम बर्दाश्त कर लेते जिस तरह से हमने बदर बर्दाश्त की, हमने ओहद बर्दाश्त की, हमने खंदक बर्दाश्त की, लेकिन क्या करें करबला का गम अल्लाह अकबर कबीरा बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कि अल्लाह अकबर कबीरा इमाम हुसैन पर तलवार उठाने वाले कोई काफिर नहीं, कोई मुशरिक नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई नसारा नहीं, यही तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले थे। अल्लाहु अकबर। लोग यहाँ पर हमें जो है मुआलजा देना चाहते हैं कि देखो हम किसे बुरा कहें, उधर भी सहाबी के बेटे थे, इधर भी सहाबी के बेटे थे, हम किसको बुरा कहें? मैं कहता हूँ कमबख्तो, ये ओहद और बदर नहीं, ये ओहद और बदर नहीं, बदरो ओहद खंदक और हुनैन नहीं, यह हक व सदाकत का मेयार कलमा-ए रसूल नहीं, ये करबला है। यहाँ हक व सदाकत का मेयार नवासा-ए रसूल है। देखो तुम के नवासा-ए रसूल की तरफ कौन है, वही हक पर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन करबला के मैदान में आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। रन में जैसे ही आते हैं, शेरों के हमले तो मशहूर हैं, लेकिन ये शेर तो शेर खुदा का शेर है। अल्लाहु अकबर। जब बेफर कर ज़्यादा भेड़ियों पर हमला आवर हुआ तो अल्लाहु अकबर इमाम हुसैन ने मैमना पर हमला किया, मैमना साफ हो गया, मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ हो गया। यजीद के कल्ब पर हमला आवर हुए, यजीद का कल्ब जो है तर्रा बिखर हो गया। 22,000 का लश्कर है, भागा भागा फिर रहा है, किसी की औकात नहीं जो अली के शेर के सामने आकर के लड़ सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्ने ज़ियाद ने ललकारा, ओ कमबख्तो, ये 3 दिन का प्यासा जरूर है, लेकिन ये मत भूलना कि इसकी रगों में इमाम हुसैन, इसकी रगों में मौलाए कायनात का खून है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीदियों ने चारों तरफ से हमला किया, चारों तरफ से जब हमला किया, अल्लाहु अकबर कबीरा। रावी बयान करता है 34 तलवारों के निशान, 33 नेज़ों के निशान इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर आ गए। एक यजीदी आगे बढ़ा, यजीदी ने घोड़े पर वार किया, घोड़ा नीचे आ गया, इमाम हुसैन भी नीचे तशरीफ ले आए। जख्मों से जिस्म छलनी छलनी है, जख्मों से जिस्म छलनी छलनी है, जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिससे खून का फव्वारा न फूट रहा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। चारों तरफ से यजीदी कुत्तों ने घेर लिया। इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु फिर भी दादे शुजाअत दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक हाथ शल हो गया, दूसरे हाथ से तलवार थाम ली। अल्लाहु अकबर। लोग कह रहे हैं कि देखो
हुसैन कमजोर पड़ गए, देखो लोग हुसैन कमजोर पड़ गए। मैं कहता हूँ मेरा विजदान कहता है और हर हुसैनी का विजदान कहता है, कसम खुदा की अगर हुसैन लड़ने जाते तो ये 22,000 का लश्कर क्या 22 करोड़ का लश्कर भी होता तो अली के शहजादे के सामने 1 मिनट नहीं ठहरता। लेकिन ये इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर कबीरा लड़ने के लिए नहीं गए बल्कि रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाने के लिए गए हैं। एक वक्त आया कि जब अल्लाहु अकबर बतक़ाज़ा बशरियत जिसने जवाब दे दिया, इमाम हुसैन ने तलवार रख दी। रावी बयान करता है इमाम हुसैन ने काबे की तरफ को अपना सर झुका दिया, गोया कि उन्होंने सजदा किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्ने साद पुकारा, ओ लोगों ये मौका अच्छा है फातिमा के बेटे को उठने मत देना, इसलिए कि अगर ये उठेगा तो फिर मारेगा। सिनान बिन अनस ने इमाम आली मकाम के हालत सजदा में पुश्ते मुबारक पर ऐसा नेजा मारा। रावी कहता है कि वो नेजा निकल कर इमाम हुसैन के सीने को चीर करके उसका फल बाहर निकल गया। सजदे की हालत में है इमाम हुसैन। आवाज हुई करबला के मैदान में हुसैन को मार दिया गया, मार दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा पहचान दिखाओ कि हुसैन को मार दिया गया। खूली दूसरी तरफ से आया और उसने इमाम हुसैन के सरे मुबारक पर, एक रिवायत यह है कि सिनान बिन अनस ने ही इमाम आली मकाम के सरे मुबारक पर ऐसा वार किया कि तने मुबारक सर से अलग और सर नेज़े की फल पर टांग के। सिनान बिन अनस बोला इब्ने ज़ियाद देख ले, इब्ने ज़ियाद देख ले, मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया गया। 22,000 के लश्कर में तन्हा इमाम हुसैन का सर ऊंचा है, तन्हा इमाम हुसैन का सर ऊंचा है। लोग ये कहते हुसैन को हरा दिया गया, हुसैन को मार दिया गया, यजीद ऊंचा हो गया। मैं कहता हूं कमबख्तो देखो, अगर हिम्मत है तो वही नेज़े पे टंगे हुए इमाम हुसैन के सर की आंखों से आंखें मिला करके बात कर, इमाम हुसैन वहीं से जवाब देंगे। ओ कमबख्तो, हुसैन मरा नहीं, हुसैन जिंदा हो गया, हुसैन जिंदा हो गया है। हुसैन का जब तक सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा नहीं हुआ था तो आसमान कह रहा था हुसैन जिंदा है, तीर कह रहे थे हुसैन जिंदा है, तलवार कह रही थी हुसैन जिंदा है, आसमान कह रहा था हुसैन जिंदा है, शजरो हजर कह रहे थे हुसैन जिंदा है, बरगो समर कह रहे थे हुसैन जिंदा है, खुशकोतर कह रहे थे हुसैन जिंदा है। अल्लाह अकबर, सारी कायनात बोल रही थी हुसैन जिंदा है। लेकिन जब तने मुबारक सरे मुबारक से अलग हो गया, सारी कायनात खामोश, अल्लाह का कलाम बोल रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात। ओ लोगों, हुसैन मरा नहीं, हुसैन जिंदा होते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। इमाम हुसैन हाँ शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हुए। इमाम हुसैन अपने लिए शहीद नहीं हुए, इमाम हुसैन अली अकबर के लिए शहीद नहीं हुए, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए शहीद हुए। और इमाम हुसैन ने वहीं से हमें पैगाम दे दिया, ओ लोगो मेरी लड़ाई यजीद से नहीं यजीदियत से है। इसलिए देखो मेरे नेज़े पे चढ़े हुए सर की कसम खाओ और आज से ये वादा करो कि क़यामत तक हम हमेशा हुसैनियत वाली जिंदगी जिएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारे मिंबरो मेहराब सलामत है, सदका है इमाम हुसैन के चढ़े हुए सर का। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारे घरों में कुरान है, सदका है इमाम हुसैन की शहादत का। कसम खुदा की अगर आज तुम्हारी बहू बेटियों के पर्दे सलामत है, सदका है इमाम हुसैन की शहादत का। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अफसोस ये होता है मुहर्रमुल हराम की जब रात आती है, यही हुसैन हुसैन कहने वाली इनके घर की औरतें अल्लाहु अकबर बेपर्दा होकर के जब बाजारों में निकलती हैं, नौ मुहर्रमुल हराम ही नहीं बल्कि तमाम रातों में जब अल्लाहु अकबर कबीरा बाजारों में नंगे सर घूमती हैं, तो जरा सोचो इमाम हुसैन के दिल को क्या तकलीफ पहुंचती होगी। इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा जब हजरत ज़ैनब को दिया था तो यही कहा था, हुसैन ज़ैनब सुन मेरी प्यारी बहन, जो खून तेरे रगो रेशे में बह रहा है यही खून मेरे रगो रेशे में बह रहा है। याद रखना अनकरीब मेरा सर काट दिया जाएगा, नेज़े पे उठा
उठा लिया जाएगा, मेरी लाश की बेहुरमती की जाएगी। खबरदार शहरबानों मेरी बीवी, खबरदार ज़ैनब मेरी बहन, कभी भी अपना चेहरा न पीटना, अपने बाल न नोचना, इसलिए कि नाना ने फरमाया है मंजर बल खुदूदा व शक्कल जुयूबा फलैसा मिन्ना, कि जो मुसीबत के वक्त अल्लाह अकबर कबीरा अपना मुंह नोचे, कपड़े फाड़े, गिरेबान फाड़े, नौहागरी करे, वो किसी का होता फिरे अल्लाह अकबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं हो सकता। मेरी बहन सब्र करना, अल्लाह अकबर कबीरा इमाम हुसैन की शहादत हमें सब्र करना सिखाती है और ये बताती है ओ लोगों, जालिम के आगे कभी मत झुकना, चाहे अपनी जान ही नहीं खानदान की जान भी देनी पड़े तब भी जालिम के आगे कभी मत झुकना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इमाम हुसैन की बाउसूली जो जिंदगी है उस पर अमल करने की और उसको अपनी जिंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा हाथ खड़ा करके बताए कौन कौन आज से नमाज पढ़ने के लिए तैयार है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम दोनों मस्जिद के बैठे हुए हैं, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानता नाम से ये दोनों वाकिफ हैं। इमाम हुसैन की कसम तुम्हें, खड़ा रहने देना, इमाम हुसैन की कसम आपको याद रखो कि कभी भी नमाज ना छोड़ना, किसी गरीब का दिल न दुखाना, कभी शराबें मत पीना, कभी सूद मत लेना, न देना न सूद का कारोबार करना। इमाम हुसैन को हम खुश करने के लिए आए हैं, तकलीफ देने के लिए नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इमाम हुसैन और उनके नाना की रजा अता फरमाए और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ है मेरे कहने में और आपके सुनने में अगर कोई गलती